कल किंग की ना डेट अनाउंसमेंट आई। 45 सेकंड का वो ग्लिम्स आया। वो ग्लिम्स आने के बाद ना इंटरनेट तो हिल गया और पब्लिक को, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोग कहने लगे कि भाई इसमें वीएफएक्स बहुत वीक लग रहा है, शाहरुख खान इतना लंबा तो है ही नहीं, इसको कैसे दिखा दिया गया। और कुछ लोग आते हैं चमन, अपनी भाई साहब नॉलेज घंटा नहीं, आकर बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस बनाकर निकल पड़ी है। काम की बात कोई नहीं कर रहा। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिसके ऊपर कोई थ्योरी नहीं ला रहा, कोई बता नहीं रहा आपको कि शाहरुख खान 3 साल बाद आ रहे हैं। पठान, जवान, डंकी लेकर, दो एक्शन जॉनर लेकर आए, एक ड्रामा पकड़ा उन्होंने, ह्यूमन ड्रामा पकड़ा, उस मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा था, पर वो उस हिसाब से बन नहीं पाई जो राजकुमार हिरानी की फिल्में होती हैं। ये फिल्म पहले किसकी थी? ये फिल्म पहले सुजॉय घोष की थी। इसमें सिद्धार्थ आनंद सिर्फ एक्शन सीन्स जो है डायरेक्ट करने वाला था, वो भी ग्राउंडेड एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करने वाला था। इसमें कोई भी इतना बड़ा लार्ज स्केल के ऊपर एक्शन सीक्वेंस रखा ही नहीं गया था। इस फिल्म का बजट मात्र ना शाहरुख खान की फीस अगर हटा दो ना तो 100-1.25 करोड़ में बहुत मुश्किल से था। और इसमें जो कैरेक्टर ऐड हुए हैं, जैसे बमन ईरानी, सौरभ शुक्ला, भाई साहब अनिल कपूर, अपना बहुत एक्टर ऐड हो गए इसके अंदर, वो पहले नहीं थे। पहले ये एक स्मॉल स्केल के ऊपर फिल्म बन रही थी और कम एक्टर्स के साथ बन रही थी। फिर जब पता लगा इस फिल्म की कहानी के अंदर वो चीजें हैं और इनको हम और ग्रैंड स्केल के ऊपर और करेक्टर के साथ बनाकर और एंगेजमेंट लेकर आ सकते हैं, जो पब्लिक को एक लार्ज स्केल के ऊपर हम वो सिनेमा दे सकते हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी वाला होता है, तो इन्होंने बोला चलो रुक जाते हैं थोड़ा सा। सुजॉय घोष को बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको लिखो, इसका स्क्रीन प्ले लिखो, इसकी राइटिंग करो, डायलॉग्स के लिए भी आपने अगर कोई बंदा लेकर आना है तो लाओ, नहीं तो आप ही लिखो। हम एक काम करते हैं, डायरेक्टर के लिए हम दूसरे बंदे को लेकर आते हैं, हम सिद्धार्थ आनंद को लेकर आते हैं जो स्टाइलिश एक्शन फिल्में बनाने के लिए माहिर है, पर ये उस तरीके से ही बनेगी चाहते जैसे आप थे। कहानी का क्रक्स, कहानी का मोटो, कहानी कहने का तरीका सब आपका वाला होगा, जो आपने फर्स्ट टाइम सुहाना खान को या शाहरुख खान को नरेट किया था और जब उनके बाद उन्होंने आपको साइन कर लिया था। तो भाई सुजॉय घोष कहता है चलो ओके ठीक है, मैं कहानी लिखता हूं और इस कहानी को मैं और थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, जिसको ये लार्ज स्केल के ऊपर आप लोग बनाए तो कुछ ऐसा ना लगे, इतनी बड़ी तो कहानी थी नहीं जितना इसको इन्होंने पैसा खर्च करके भाई साहब इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बना दिया। बैठते हैं, तसल्ली से काम होता है, उसके बाद कुछ कहानी निकल कर आती है। 3 से 4 ड्राफ्ट तैयार हुए, उनमें से एक ड्राफ्ट फाइनल होता है और उसके ऊपर यह फाइनल होता है कि सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और सुजॉय घोष इस फिल्म को लिखने वाले हैं। शाहरुख खान होंगे पर कहानी सुहाना के तरीके से ही बताई जाएगी। अब इसमें खबर आई निकल कर के शाहरुख खान मेंटर होने वाले हैं सुहाना के। एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है, असैसिन है, जो भाई बहुत तगड़ा है, खतरनाक है, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी। फिर वो शांत हो जाता है। फिर बीच में भी खबर आती है कि अनिल कपूर जो है शाहरुख खान के भी मेंटर होने वाले हैं, मेंटर का भी मेंटर होने वाला है। अरशद वारसी और सब लोग भी हैं। वो क्या कर रहे हैं जब पिक्चर आएगी तो पता लगेगा। अब मैं आता हूं कल वाले अनाउंसमेंट के ऊपर कि इसमें ऐसा वीएफएक्स हो गया, वैसा हो गया, हम चाहते हैं कहानी ऐसे हो। भाई अभी 11 महीने पड़े हैं इस पिक्चर को रिलीज होने में। ये सिर्फ और सिर्फ डेट अनाउंसमेंट को एक डंके के साथ लोगों के कानों तक, दिमाग तक पहुंचाने के लिए ना, इसको टीजर को जो मतलब 45 सेकंड का ग्लिम्स है ना, स्टूडियो में बैठकर शूट किया गया है। तो अभी बहुत सी चीजें होना बाकी हैं। ये एक रफ चीजें हैं, फाइनल कुछ नहीं है जो आपको लग रहा है ऐसा। अगर ऐसा आ भी गया ना, रेड चिलीज को आप मत भूलो, रेड चिलीज इंडिया की ना नंबर 1 कंपनी है, जिसका वीएफएक्स एंड सीजीआई पे कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्टर डाउट नहीं करता। और उससे भी अच्छी बात, इनकी कलरिंग बहुत अच्छी होती है। भूल भुलैया 3 उठाकर देख लो, पब्लिक को कहानी पसंद आई हो ना आई हो, उसकी कलरिंग देखोगे ना, एसएफएक्स, वीएफएक्स, सीजीआई, इन चीजों में भाई रेड चिलीज माहिर है। और आपने देखा भी होगा रेड चिली वाले टाइम टू टाइम ट्विटर के ऊपर डालते रहते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट चाहिए, वो आर्टिस्ट चाहिए, नए नए और यंग टैलेंट को लेकर आते रहते हैं, अपनी टीम में ऐड करते रहते हैं। तो ये तो होगा ये बात। अब शाहरुख खान जवान, पठान से पहले क्या कर रहे थे? वो रईस लेकर आते हैं, वो जीरो लेकर आते हैं, वो हैरी मेट सेजल लेकर आते हैं, वो भाई साहब फैन लेकर आते हैं। पब्लिक ने एक फिल्म को भी नहीं चलने दिया। जो रईस थी ना, रईस, वो फिल्म थी जो आज मास सिनेमा और डार्क सिनेमा बिक रहा है। पर शाहरुख खान वक्त से पहले लेकर भाई साहब रावण आ गए। रावण जैसी कहानी, रावण जैसी वो पिक्चराइजेशन, वो कहानी कहने का तरीका,
वो क्रक्स आज भी कोई डायरेक्टर नहीं कर पा रहा। आज तभी तो रावण की दोबारा से डिमांड हो रही है कि रावण 2 लेकर आओ। अगर रईस आज के टाइम के ऊपर आती ना, राहुल ढोलकिया ने बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाई थी, पर उस वक्त पब्लिक को वो क्लिक नहीं करी। अम्मी जान कहती है कि धंधे से बड़ा कोई असूल नहीं होता, है ना, वो सब चीजें बहुत बढ़िया थी। फिर वो फैन लेकर आते हैं, हैरी मेड सेजर लेकर आते हैं, जीरो लेकर आते हैं, नहीं चली, एक्सपेरिमेंट नहीं चले। शाहरुख खान घर बैठे, शाहरुख खान ने कहा भाई पब्लिक को चाहिए क्या, और उनका बेटा बेटी पापा वो लेकर आओ जो आज का यंग जनरेशन देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? एक्शन फिल्में देखना चाहता है। शाहरुख खान कहते हैं कि भाई एक्शन फिल्में करनी मैं करता हूं, पठान लेकर आ जाते हैं, जवान लेकर आ जाते हैं, फिर डंकी में ड्रामा लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद शाहरुख खान कहते हैं अलग क्या करूं। भाई एक बार संदीप रेड्डी वांगा ने ना एक चीज बोली थी कि मैं उस शाहरुख खान का काम करना चाहता हूं, राम जाने वाले शाहरुख खान के साथ। तो आपको अगर मैं बताऊं जो किंग होने वाली है ना, उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर पता किस टाइप का होने वाला है? जो 90s वाला शाहरुख खान था, राम जाने, बाजीगर, डर, वो फिल्में जो शाहरुख खान ने अपने करियर के उस लेवल पॉइंट के ऊपर करी थी ना, जब कोई डायरेक्ट एक्टर ना नेगेटिव कैरेक्टर उठाने से डरता था, करने की सोचता भी नहीं था। वो बोलते थे भाई क्या कैरेक्टर पकड़ रहे हो, ऐसा कैरेक्टर पकड़ेगा तुम्हें हीरो कौन लेगा, एंटी हीरो उस टाइम नाम ही किसी ने नहीं सुना था। और शाहरुख खान 90s में एंटी हीरो कर चुका था। आज आपको अगर मैं बता दूं तो सारे के सारे एंटी हीरो ही हैं, सारे के सारे ग्रे शेड वाले कैरेक्टर ही हिट हो रहे हैं, चाहे आप साउथ ले लो चाहे बॉलीवुड ले लो। तो शाहरुख खान कुछ नहीं कर रहा है, शाहरुख खान वो कर रहा है जो आज से वो 20 साल पहले कर चुका है। तो शाहरुख खान के लिए इस कैरेक्टर को निभाना, इसके अंदर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो भाई साहब ऐसे कि 5 उंगलियों से घी निकालकर और भाई साहब तवे पर डालकर तलकर खा जाए, क्योंकि वो ये सब चीजें कर चुका है। और बंदा अगर 3 साल ले रहा है ना, एक डायरेक्टर को डायरेक्टर की कुर्सी से उठाकर और बोल सकता है आप सर राइटिंग करो और आपको मैं डायरेक्टर बनाता हूं, तो बहुत समझ कर सोच समझ कर बातें हो रही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो वांगा की फिल्मों में क्या होता है, वांगा की फिल्मों में फैमिली कलेक्शन होता है। आप कबीर सिंह ले लो, आप एनिमल ले लो, और अभी जो स्पिरिट आएगी ना उसमें भी होगा। कबीर सिंह में बीबी वाला कनेक्शन डाल दिया था कि भाई सब बंदा पागल ही था उसके पीछे, फिर एनिमल में बाप के साथ डाल दिया था। और अगर आप किंग की कहानी आप सोचोगे और देखोगे ना, तो किंग की कहानी सुहाना खान और शाहरुख खान की कहानी होने वाली है। अब सुहाना खान का वो मेंटर होते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही मेंटर नहीं बन गए हैं, उसके साथ कोई तो कोई इमोशनल कनेक्शन होगा जो कि सुजॉय घोष ने बहुत प्यार से, बहुत दिल से और दिमाग से लिखा होगा। और वही कनेक्शन के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी रिलाय करती है, और वही कनेक्शन है जो इस फिल्म को अलग लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। जो लोगों को डाउट हो रहा है कि सिद्धार्थ आनंद सिर्फ उसमें स्टाइलिश डालकर या फिर इंटरनेशनल क्वालिटी का वो डालकर फिल्म की कहानी को ना बिगाड़ दे, वो राइटर नहीं होने देगा। अगर आपको डाउट है तो सुजॉय घोष की फिल्मोग्राफी उठाकर देखो, आपको पता लग जाएगा वो किस तरीके से कहानियां लिखते हैं, उनकी कहानी कहने का क्या तरीका होता है। और इनकी डील इसी चीज के ऊपर हुई थी कि भाई जो मैं कहानी दूंगा उसके हिसाब से ही बनाना है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो डाउट को असाइड कर दो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। जब किंग आएगी तो धमाका करेगी। और अभी 11 महीने पड़े, अगर आपको लग भी रहा है ये एआई से बना दिया है थोड़ा बहुत, या इसके अंदर भाई साहब वीएफएक्स अव्वल दर्जे का नहीं होने वाला है, तो वीएफएक्स खुद रेड चिलीज कर रही है, तो इस बात की भी टेंशन छोड़ दो। 11 महीने पड़े हुए हैं। आजकल तो भाई साहब ऐसा हो रहा है कि फिल्म का वीएफएक्स आखिरी दिन तक भी तैयार नहीं होता। तो भाई मैं इतना कह रहा हूं, ये फिल्म जो है वांगा के स्टाइल वाली फिल्म है। सिद्धार्थ आनंद की तो है, पर वांगा जैसे रिश्तों में कहानियां लिखता है ना, उस तरीके की फिल्म है, क्योंकि इसका राइटर बहुत सॉलिड है। तो टेंशन मत लो, बढ़िया होगा जो भी होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। सुजॉय घोष राइटर है तो इस पे कोई आपको बता नहीं रहा। पर सुजॉय घोष को मैं जितना जानता हूं, मैंने जितनी उनकी फिल्में देखी है, उनकी कहानी को समझने की कोशिश करी है ना, वो नेक्स्ट लेवल लिखते हैं। बाकी आप ज्यादा समझदार है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।